प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, विशेषताएं क्या है, आलोचना क्या है, निष्कर्ष क्या है। तो आइए हम राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत के बारे में जानते हैं, जो राज्य उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों में एक है कि राज्य की उत्पत्ति किस कारण से हुई है, शक्ति सिद्धांत का उसमें क्या योगदान है। राज्य एक मानवीय संस्था है। शक्ति सिद्धांत ये मानता है राज्य की उत्पत्ति के बारे में। शक्ति सिद्धांत कहता है कि राज्य की उत्पत्ति शक्तिशाली लोगों द्वारा निर्बल लोगों को हराकर की। शक्तिशाली लोगों ने कमजोर लोगों को गुलाम बनाकर शासन किया। शक्तिशाली व्यक्ति ने शक्ति के बल पर अपने कबीले की संख्या बढ़ाई और वह कबीले का सरदार बनकर दूसरे कबीले के विरुद्ध युद्ध करता और युद्ध में विजय होकर शक्तिशाली सरदार स्वयं राजा। तो शक्ति सिद्धांत कहता है कि शक्ति की उत्पत्ति किसी दैवीय प्रकार से नहीं हुई। शक्ति की उत्पत्ति में किसी देवी देवता का, ईश्वर का हाथ नहीं, किसी अति प्राकृतिक संस्था का हाथ नहीं। शक्ति सिद्धांत मानता है कि राज्य एक मानवीय संस्था है। राज्य की स्थापना मनुष्य ने ही की है। मनुष्य से समाज बना है, समाज से राज्य बना है। और समाज में जो लोग बलशाली थे, जिनके पास शक्ति थी, शारीरिक शक्ति थी, उन्होंने अपने संगठन को मजबूत किया और कमजोर लोगों को अपने अधीन कर लिया, उन पर नियंत्रण बढ़ाते चले गए। और इस तरह से जो है कबीले के सरदारों के बीच युद्ध चलता रहा। जो सरदार मजबूत था, शक्तिशाली था, वो राजा बन गए। शक्ति सिद्धांत यही मानता है कि कबीले से राज्य और राज्य से साम्राज्य का कर्मिक विकास, यानी शक्ति के बल पर शक्तिशाली व्यक्तियों ने अपने कबीले का निर्माण किया, कबीले की संख्या बढ़ाई, उससे राज्य का निर्माण हुआ। और जब राज्य शक्तिशाली हुआ तो उस शक्तिशाली राज्य ने कमजोर राज्यों को अपने साम्राज्य के दे दिए। विश्व का राजनीतिक इतिहास बताता है कि जितने भी कमजोर देश हैं, उन पर शक्तिशाली देशों का नियंत्रण रहा है। शक्तिशाली राज्यों ने, शक्तिशाली राजाओं ने हमेशा शक्ति के बल पर शासन किया है। शक्ति सिद्धांत की विशेषताएं, दूसरा इस लेक्चर का महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शक्ति सिद्धांत की विशेषताएं क्या है, पहचान क्या है, लक्षण क्या है। शक्ति सिद्धांत की पहली और महत्वपूर्ण विशेषता है कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति के द्वारा हुई है। शक्तिशाली व्यक्ति ने कमजोर व्यक्तियों पर अत्याचार करके सत्ता अपने हाथ में ली। शक्ति सिद्धांत ये मानता है कि शक्तिशाली व्यक्तियों ने हमेशा शासन किया है, कमजोर व्यक्ति हमेशा अधीन रहे। शक्ति सिद्धांत की एक बड़ी पहचान है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जैसे डार्विन का सिद्धांत है बायोलॉजी में कि जो व्यक्ति सर्वोत्तम है, जो व्यक्ति शक्तिशाली है, उसी का अस्तित्व है। तो शक्ति सिद्धांत की पहली और महत्वपूर्ण विशेषता है कि राज्य की उत्पत्ति ही शक्ति के द्वारा हुई है। दूसरी विशेषता है कि राज्य की आंतरिक व्यवस्था का आधार शक्ति है। राज्य का निर्माण ही मुख्य नहीं है, बल्कि राज्य के निर्माण को गतिशील रखना, राज्य की बनाए रखना महत्वपूर्ण चुनौती है। किसी राज्य की आंतरिक व्यवस्था से संबंधित चुनौतियों पर काबू पाना बिना शक्ति के संभव नहीं है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और इसलिए राज्य
सैन्य बल का निर्माण करता है, पुलिस बल का निर्माण करता है। राज्य को न केवल बाहरी ताकतों से, बाहरी शक्तियों से चुनौती मिलती है, बल्कि आंतरिक व्यवस्था से भी चुनौती मिलती है। और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रकार से पुलिस बल, सैन्य बल और अन्य शक्ति के प्रतीक संस्थानों की आवश्यकता होती है, और वहीं राज्य की आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करते हैं। यह भी शक्ति सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। शक्ति सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि राज्य की सुरक्षा शक्ति पर आधारित है। राज्य की सुरक्षा तब तक बनी रहती है जब तक उस राज्य के पास शक्ति है, अन्यथा उसकी सुरक्षा छिन्न भिन्न हो जाती है। शक्तिशाली राज्य उस पर अटैक कर देगा और उस राज्य की एकता, अखंडता, संप्रभुता नष्ट हो जाएगी। राज्य की सुरक्षा के लिए एक मजबूत एवं आधुनिक सैन्य बल की आवश्यकता है, और इसलिए एक शक्तिशाली राज्य अन्य कमजोर राज्यों पर नियंत्रण करता है। शक्ति सिद्धांत यह सिद्ध करता है कि जो राज्य शक्तिशाली है, जो राजा शक्तिशाली है, उसी राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित है। जिस राज्य के पास सैन्य बल मजबूत नहीं है, उस राज्य की सुरक्षा जो है खतरे में रहती है। इसलिए यह सिद्धांत मानता है कि राज्य की सुरक्षा शक्ति पर आधारित है। शक्ति सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि राज्य का उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना है। प्रत्येक राज्य शक्ति को बनाए रखना, उसमें लगातार वृद्धि करने की कामना करता है। शक्ति में अभिवृद्धि के लिए वह अन्य राज्यों पर भी शक्ति का प्रयोग करता है। शक्ति सिद्धांत ये मानता है कि राज्य अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए और ज़्यादा शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, और उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति का प्रयोग करते हैं। और राज्य का उद्देश्य भी यही है कि शक्ति में अभिवृद्धि की जाए, शक्ति को बनाए रखा जाए। शक्ति सिद्धांत ये मानता है कि मनुष्य का स्वभाव नकारात्मक है। शक्ति सिद्धांत मानता है कि मनुष्य स्वार्थी है, झगड़ालू है, ईर्ष्यालु है, बेईमान है, धोखेबाज, और इसलिए उसकी प्रवृत्ति शक्ति पर आधारित है। प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य को हड़पना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शक्ति के आधार पर शोषण करना चाहता है। विश्व का राजनीतिक इतिहास देखें तो शक्ति पर ही आधारित है। शक्तिशाली राज्यों ने कमजोर राज्यों का हमेशा शोषण किया है। हिटलर और मुसोलिनी के नकारात्मक प्रभाव ने पूरे विश्व को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया और भारी मात्रा में जन धन की हानि हुई। यह शक्ति सिद्धांत था कि जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फांसीवाद ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया। तो शक्ति सिद्धांत जो है एक प्रकार से मनुष्य की नकारात्मक प्रवृत्ति का परिणाम है। शक्ति सिद्धांत मानता है कि युद्ध राज्य का भविष्य है। जो शक्तिशाली राज्य होता है वह युद्ध में जीत जाता है और कमजोर राष्ट्र हार जाता है। इस संबंध में वॉल्टेयर का भी कथन है कि प्रथम राजा भाग्यशाली योद्धा होगा। वॉल्टेयर कहते हैं कि पहला जो राजा बना वो युद्ध के द्वारा ही बना, युद्ध में विजय श्री प्राप्त की, इसलिए वो राजा बना। जो हार गए वो प्रजा का रूप हो गए, साम्राज्य का रूप हो गए। तो शक्ति सिद्धांत कहता है कि राज्य का भविष्य शक्ति पर आधारित है। अगर राज्य के पास शक्ति नहीं है तो उसका भविष्य धूमिल है, वो कभी भी नष्ट हो सकता है। शक्ति सिद्धांत मानता है कि राज्य शक्ति का प्रतीक है। राज्य का मतलब ही शक्ति है। व्यक्तिवादी कहते हैं कि राज्य जो है शक्ति का एक यंत्र है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट करता है। आधुनिक चिंतक माओ का मानना है कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नाल से निकलती है। यानी माओ कहना चाहते हैं कि सरकार शासन का जो आधार है वो है बंदूक की नाल। बंदूक की नाल का मतलब पावर का गेम है। जिसके पास पावर है वही शासन करेगा, जिसके पास शक्ति है वही नियम बना सकता है, कानून बना सकता है, लोगों को
नियंत्रित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, निर्देशित कर सकता है। शक्ति सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण विशेषता राजनीतिक इतिहास में दिखाई देती है। अगर पूरे विश्व में राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करें तो हमें शक्ति का ही प्रभाव दिखाई देता है। हम भारत का उदाहरण ले सकते हैं। भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने शक्ति के बल पर शासन किया, मुगलों ने, मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने भारत में शक्ति के बल पर शासन किया और लंबे समय तक वो भारत में शासन करते रहे। तो राजनीतिक इतिहास अगर हम अध्ययन करें विश्व का तो उसमें शक्ति प्राइमरी तत्व है। शक्ति के बल पर राज्यों का निर्माण हुआ और जो शक्तिशाली राज्य थे उन्होंने साम्राज्यवाद का प्रचार प्रसार किया। लगभग आधी दुनिया पर लंबे समय तक ब्रिटिश प्रभाव रहा। आधी दुनिया ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रही। उसका बड़ा कारण शक्ति था। शक्ति सिद्धांत में तीसरा महत्वपूर्ण स्टेप आता है कि शक्ति सिद्धांत की बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारे लक्षण हैं, पहचान है। उसके बावजूद भी बहुत सारे आलोचक मानते हैं कि शक्ति सिद्धांत में बहुत सारी कमियां हैं। आधुनिक राजनीतिक चिंतक भी मानते हैं कि शक्ति की सिद्धांत की जो बहुत सारी आलोचनाएं हैं। आलोचक मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति में केवल शक्ति ने योगदान नहीं दिया। शक्ति एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन शक्ति एकमात्र कारक नहीं है जिससे राज्य की उत्पत्ति हुई। राज्य की उत्पत्ति में धर्म का योगदान रहा है, रक्त संबंधों का योगदान रहा है, आर्थिक एवं राजनीतिक चेतना का योगदान रहा है। केवल शक्ति से आंतरिक व्यवस्था कायम नहीं होती, बल्कि यह जन कल्याण द्वारा प्रभावित। ये भी एक महत्वपूर्ण आलोचना है। बहुत सारे आलोचक मानते हैं कि राज्य को अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए आंतरिक व्यवस्था के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, जबकि वास्तविकता ये है कि जनता का जितना कल्याण राज्य द्वारा किया जाएगा उतनी ही राज्य में शांति रहेगी, सुव्यवस्था रहेगी। और जहाँ राज्य के द्वारा भेदभाव किया गया है, समानता प्रकट की गई, वहीं पर क्रांति संभव है। आलोचक यही मानते हैं कि राज्य की सुरक्षा के लिए शक्ति जरूरी नहीं, राष्ट्रवाद की प्रबल भावना का होना जरूरी है। राज्य की सुरक्षा केवल शक्ति से नहीं की जा सकती। लोगों में जब तक राष्ट्रवाद की भावना नहीं है, राष्ट्र के प्रति त्याग, श्रद्धा, कंप्लीट सरेंडर की भावना नहीं है, तब तक राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। आलोचक यही मानते हैं कि शक्ति सिद्धांत संघर्ष और युद्ध को प्रोत्साहन देता है। यह सिद्धांत शांति और संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध है। आलोचक यही मानते हैं कि शक्ति सिद्धांत में राज्य का उद्देश्य शक्ति प्रयोग बताया गया है, जबकि वास्तव में राज्य का उद्देश्य शक्ति प्रयोग नहीं बल्कि सर्वांगीण विकास करना है। विशेष करके 21वीं शताब्दी में हम देखें तो राज्यों का स्वरूप जो है वो पुलिस राज्य का नहीं है। राज्यों का स्वरूप कल्याणकारी राज्यों का हो गया। अब राज्य केवल अपने भू क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, दिव्यांगों के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के लिए काफ़ी कल्याणकारी योजनाएं लेकर आता है। उन योजनाओं को अमली जामा पहनाकर आम जन के कल्याण के लिए कार्य करता है। इसलिए राज्य का उद्देश्य शक्ति प्रयोग नहीं बल्कि जन कल्याण करना है। आलोचक मानते हैं कि युद्ध राज्य का भविष्य नहीं बल्कि विकास है। राज्य का भविष्य युद्ध नहीं है बल्कि विकास है। जो राज्य जितना अधिक विकास करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वो राज्य उतनी ज़्यादा प्रभावशाली होंगे। युद्ध से राज्य की शक्ति नष्ट होती है, राज्य के संसाधन कमजोर होते हैं और राज्य जो है वो शक्ति का प्रतीक नहीं है बल्कि जनमत का प्रतीक है। शक्ति के बल पर राज्य लंबे समय तक नियंत्रण नहीं कर सकता, बल्कि जनता की आवाज़ के बल पर राज्य लंबे समय तक स्थिर रह सकता है। विश्व के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन शक्ति के साथ साथ मानव कल्याण एवं विश्व बंधुत्व की भावना से ही बना। आलोचक मानते हैं कि राजनीतिक इतिहास में केवल शक्ति का ही महत्व नहीं रहा बल्कि मानव कल्याण का भी महत्व रहा। भारत में अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया जो सभी
दिनों के लिए, सभी धर्मों के लोगों के लिए था। इसके साथ साथ जो है अगर हम देखें तो दूसरे जितने भी भारत में आक्रांता आए उन्होंने कुछ न कुछ नए राजनीतिक कंसेप्ट भारत में दिए, जैसे लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। लिबर्टी और जस्टिस का कंसेप्ट जो है ब्रिटिश राज के साथ, कानून के समक्ष समानता, कानून का शासन, संवैधानिक शासन, ये कंसेप्ट जो है ब्रिटिश राज के कारण भारत में। प्राचीन भारत में राष्ट्रीय व्यवस्था थी, सोशल ऑर्डर था हिंदू, उसमें बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन थी। तो आलोचक मानते हैं कि शक्ति सिद्धांत की बहुत सारी आलोचना है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि शक्ति सिद्धांत राज्य का आधार जो है वो शक्ति को ही मानता है। शक्ति सिद्धांत में कहा गया है कि राज्य का आधार शक्ति है, राज्य का भविष्य शक्ति है, राज्य शक्ति का प्रतीक है, राज्य की सुरक्षा, एकता, अखंडता शक्ति पर आधारित है। राज्य शक्ति में अभिवृद्धि करना चाहते हैं, शक्ति के बल पर वो दूसरे राज्यों को प्रभावित करती हैं, नियंत्रित करते हैं। राज्य के कल्याण के लिए, राज्य के भविष्य के लिए शक्ति पर बल दिया जाता है। राज्य का भविष्य जो है वो शक्ति पर बल देता है, और वास्तव में देखा जाए तो राज्य का भविष्य केवल शक्ति पर आधारित नहीं है, राज्य का भविष्य जन कल्याण पर भी आधारित है। राज्य का भविष्य जन चेतना पर आधारित है, जनमत पर आधारित है। तो राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत मानता है कि राज्य की उत्पत्ति में किसी देवी देवता, प्राकृतिक शक्ति का योगदान नहीं रहा है, बल्कि राज्य का निर्माण मनुष्यों ने किया है। मनुष्यों ने बल के आधार पर, शक्ति के आधार पर संघर्ष करके लोगों को युद्ध में पराजित करके अपने राजनीतिक समाज का निर्माण किया। उसी से राज्य का निर्माण हुआ, और फिर जो राज्य शक्तिशाली थे उन्होंने, शक्तिशाली राज्यों ने कमजोर राज्यों को अपने साम्राज्य के अधीन किया। तो इस प्रकार से शक्ति सिद्धांत जो है पूरी तरह से शक्ति के प्रयोग का समर्थक है। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित शक्ति सिद्धांत का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे आने वाली नई वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।